नमस्ते दोस्तों। आज हम खड़े हैं हम्पी के सबसे शाही और ऐतिहासिक मंच के सामने, महानवमी डिब्बा। कल्पना कीजिए, 500 साल पहले यहीं पर राजा बैठकर भव्य दशहरा उत्सव देखा करते थे। हाथियों की परेड, सैनिकों की मार्च, नृत्य, संगीत और हजारों लोगों की भीड़। आज के इस व्लॉग में हम जानेंगे इस जगह का पूरा इतिहास, इसका महत्व, यहाँ छिपे शाही रहस्य। महानवमी डिब्बा स्थित है रॉयल इनक्लोजर के अंदर। यह मंच विजयनगर साम्राज्य के समय बनाया गया था। यह साम्राज्य 14वीं से 16वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। महानवमी का मतलब है दशहरा का पावन दिन। इस मंच का उपयोग खास तौर पर दशहरा उत्सव के दौरान किया जाता था। राजा ऊपर बैठते थे और नीचे शाही परेड, नृत्य और सैन्य प्रदर्शन होते थे। अगर आप इस मंच के चारों ओर घूमकर देखेंगे तो आपको पत्थरों पर बनी अद्भुत नक्काशी दिखाई देगी। यहाँ हाथी, घोड़े, ऊंट, सैनिक, नर्तकियाँ और विदेशी दूतों की आकृतियाँ बनी हैं। इन नक्काशियों में से हमें पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य कितना समृद्ध और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सक्रिय था। यह सिर्फ एक मंच नहीं था, यह साम्राज्य की ताकत और शान का प्रतीक था। जरा कल्पना कीजिए, राजा शाही पोशाक में ऊपर बैठे हैं, सामने हजारों सैनिक अनुशासन में खड़े हैं, हाथियों को सजाया गया है, घोड़े दौड़ रहे हैं और नृत्य संगीत चल रहा है। पूरा माहौल ऊर्जा और गर्व से भरा हुआ है। महानवमी डिब्बा सिर्फ एक मंच नहीं था, यह शक्ति प्रदर्शन का केंद्र था। अब हम उस मंच के ऊपर चलते हैं। ऊपर से पूरा रॉयल इंक्लोजर का दृश्य दिखाई देता है। यहीं से राजा पूरे कार्यक्रम पर नजर रखते थे। यह ऊंचाई इस बात का प्रतीक था कि राजा सब पर शासन करता है। महानवमी डिब्बा 3 स्तरों में बना हुआ है। यह पूरी तरह पत्थर से निर्मित है। इसकी संरचना आज भी मजबूत है। इतने वर्षों के बाद भी यह मंच मजबूती से खड़ी है। उस समय की इंजीनियरिंग और वास्तुकला की दृश्यता दिखता है। अब हम खड़े हैं हम्पी की सबसे खूबसूरत और अनोखी संरचना के सामने, लोटस महल। एक ऐसी इमारत जो 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। एक ऐसी जगह जो शाही महिलाओं की निजता, कला और वास्तुकला की ऊंचाइयों को दर्शाती है। और एक ऐसी संरचना जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। आज हम सिर्फ घूमने नहीं आए, आज हम इस इमारत को समझने आए। लोटस महल को समझाने के लिए हमें उस समय जाना होगा जब विजयनगर साम्राज्य अपने चरम पर था। 14वीं शताब्दी में स्थापित यह साम्राज्य दक्षिण भारत की आर्थिक और सैन्य शक्ति का केंद्र था। यहाँ हीरे जवाहरात का व्यापार होता था। विदेशी यात्री इसे दुनिया की सबसे अमीर शहरों में गिनते थे। 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद साम्राज्य कमजोर हुआ, लेकिन उससे पहले यह एक समृद्ध और संगठित राजधानी थी और लोटस महल उसी समृद्धि की निशानी है। लोटस महल में स्थित है ज़ियाना इनक्लोजर के अंदर। ज़ियाना इनक्लोजर यानी महिलाओं का सुरक्षित क्षेत्र। ऊंची दीवारें, चौकसी टावर और सीमित प्रवेश द्वार। यह एक निजी रॉयल जोन था। यह दर्शाता है कि शाही महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा और अलग जीवन व्यवस्था थी। अब आइए इसे ध्यान से देखें। 2 मंजिला संरचना, 24 मेहराब, सममित डिजाइन, कमल की पंखुड़ी जैसी छत। यह इमारत पत्थर और प्लास्टर से बनी हुई है। सबसे खास इसमें हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला का सुंदर संगम है। ऊपर से गुंबद इस्लामिक प्रभाव दर्शाते हैं, नीचे की नक्काशी और संरचना पारंपरिक भारतीय शैली की है। यह दर्शाता है कि विजयनगर साम्राज्य सांस्कृतिक समन्वय को स्वीकार करता था। और अब सबसे रोचक हिस्सा, प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम। इतिहासकारों के अनुसार दीवारें के भीतर जल नलियां थीं। पानी प्रवाहित होकर अंदर ठंडक बनाए रखता था। एक प्राचीन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। लोटस महल के उपयोग को लेकर कई सिद्धांत हैं। रानी के विश्राम स्थल, शाही परिषद की निजी बैठक, सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल और शाही मनोरंजन कक्ष। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ नृत्य संगीत की शामें आयोजित होती थी, लेकिन सच्चाई यह है कि इसका सटीक उद्देश्य आज भी स्पष्ट नहीं है और यही इसे रहस्यमय बनाता है।
तो दोस्तों, एक बाउंड्री से निकलकर हम दूसरी बाउंड्री के अंदर खड़े होते और यहाँ पर हम्पी की सबसे अनोखी और भव्य संरचनाओं में से एक एलिफेंट स्टेबल्स थे। कल्पना कीजिए 500 साल पहले यही शाही हाथियों की गर्जना गूंजती होगी। यह सिर्फ अस्तबल नहीं था, यह विजयनगर साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक था। विजयनगर साम्राज्य 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति थी। हाथी उस समय युद्ध और शाही समारोह का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। युद्ध के मैदान में हाथी सेना की ताकत का प्रतीक थे। राजकीय जुलूसों में सजे हुए हाथी साम्राज्य के शान दिखाते थे। एलिफेंट स्टेबल स्थित है जियाना इनक्लोजर के पास। इसमें कुल 11 बड़े कक्ष हैं, हर कक्ष एक हाथी के लिए। बीच वाला कक्ष सबसे ऊंचा भव्य है, शायद खास शाही हाथी के लिए। प्रत्येक कक्ष में ऊंचा गुंबद, मजबूत पत्थर की दीवारें, सामने बड़ा प्रवेश द्वार, अंदर हुक या जंजीर लगाने की जगह। यह दर्शाता है कि हाथियों की देखभाल व्यवस्थित तरीके से की जाती थी। अब इसकी सबसे खास बात इसकी वास्तुकला। यहाँ से हमें हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला का मिश्रण दिखाई देता है। कुछ गुंबद इस्लामिक शैली के, कुछ में पारंपरिक भारतीय डिज़ाइन, सममित संरचना। हर गुंबद का डिज़ाइन थोड़ा अलग है जो इसे और भी खास बनाता है। यह दर्शाता है कि विजयनगर साम्राज्य कला और सांस्कृतिक समन्वय को महत्व देता था। रखा जाता था तो कुछ सराउंडिंग की आवाज़ सुनाती हूँ मैं। हाँ, वही सराउंडिंग की आवाज़ सुना रही है, देख रहे हो? हाँ, सराउंडिंग कक्ष में एक हाथी रहता होगा। हाँ, आज तक नहीं। अरे यार, कल्पना कीजिए, सब सुबह महावत अपने हाथी को स्नान के लिए ले जा रहा है। हाथियों को सजाया जा रहा है, राजकीय परेड की तैयारी हो रही है। यह सिर्फ एक अस्तबल नहीं, यह एक जीवंत शाही केंद्र था। हर हाथी के साथ एक महावत और देखभाल करने वाला स्टाफ होता था। खान पान, सफाई और प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था रहती थी। 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर पर आक्रमण हुआ। कई संरचनाएं नष्ट हो गई, लेकिन एलिफेंट स्टेबल्स काफ़ी हद तक बच गया। इसकी मजबूत दीवारें और शायद इसका उपयोग सैन्य भवन की तरह न होने के कारण ये संरचना सुरक्षित रही। एलिफेंट स्टेबल्स के पास स्थित है लोटस महल, हजारारामा टेम्पल। यहाँ पूरा क्षेत्र शाही जीवन का केंद्र था, जहाँ शक्ति, कला और संस्कृति साथ साथ मौजूद थे। भारतीय संस्कृति में हाथी शक्ति, बुद्धिमत्ता और समृद्धि का प्रतीक है। एलिफेंट स्टेबल्स इस प्रतीक को भव्यता के साथ दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि विजयनगर साम्राज्य सिर्फ एक सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सत्यापन दृष्टि से भी महान था। तो दोस्तों, यह था एलिफेंट स्टेबल्स का पूरा विस्तृत विश्लेषण। वॉच टावर, ये वो जो है ना, वो वॉच टावर है। और ये थोड़ी दूर पर निकल कर आगे हम लोग रंगा टेम्पल। अच्छा, ये देखो, ये पीछे पीछे से रास्ता है इधर से। खाली रंगा टेम्पल आना। हाँ, खाली रंगा टेम्पल आना, तो ये पीछे से आ सकते हो आप लोग। ये आगे हम लोग रंगा टेम्पल। मतलब ये लोग इतना पुराना शैल की कृति है कि माधव रंगा मंदिर की सपोर्ट के लिए अलग से पत्थरों का वो लगाया गया है बीच में। चलते चलते अब हम पहुँचे हम्पी के एक कम प्रसिद्ध लेकिन बेहद खास मंदिर, माधव रंगा मंदिर। हम्पी सिर्फ बड़े बड़े मंदिरों और शाही इमारतों के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे शांत और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए भी जाना जाता है, जहां आज भी इतिहास की गूंज महसूस की जा सकती है। माधव रंगा मंदिर भगवान विष्णु के रूप माधव या रंगनाथ को समर्पित माना जाता है। यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य के समय बनाया गया था, जब हम्पी दक्षिण भारत की एक समृद्ध राजधानी थी। विजयनगर काल में वैष्णव परंपरा काफ़ी मजबूत थी और इसी कारण विष्णु के कई मंदिर इस क्षेत्र में बनाए गए। आज यह मंदिर आंशिक रूप से खंडहर अवस्था में है, लेकिन इसकी संरचना उस दौर की कला और भक्ति को दर्शाती है।
इस मंदिर की संरचना को देखते हैं, आइए। पत्थर के स्तंभ, खुला आंगन, साधारण लेकिन मजबूत दीवारें, गर्भगृह का अवशेष, यह द्रविड़ शैली की झलक दिखाई देती है। स्तंभों पर हल्की नक्काशी और सीधी रेखाओं वाला डिज़ाइन विजयनगर वास्तुकला की पहचान है। हालांकि यह मंदिर बहुत विशाल नहीं है, लेकिन इसकी सादगी इसे खास बनाती है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी शांति। जहाँ हम्पी के मुख्य स्मारकों पर भीड़ रहती है, वहीं यहाँ आपको सुकून और शांति मिलेगी। अगर आप ध्यान लगाना चाहें या कुछ पल खुद के साथ बिताना चाहें तो यह जगह बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये माधवरंगा मंदिर का छोटा लेकिन खास टूर। कभी कभी शांत और सादगी भरी जगह ही सबसे ज़्यादा दिल को छू जाती है। थैंक यू। विजिट अगेन विजयनगर मेन एंट्रेंस। ये मेन एंट्रेंस है, यहीं से आप लोग आते हैं, यहीं से जाते हैं। और देखिए सामने का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। पूरा पहाड़ के बीच में बसा हुआ है ये पूरा का पूरा पहाड़ों के बीच में है और बहुत पुराना है। पूरा हम्पी क्या बोलते हैं, यूनेस्को हेरिटेज के अंदर आता है। पूरा ऐसा ही ने अपने अंडर में इसको ले रखा है, क्योंकि यहाँ पर कदम कदम पर कुछ ना कुछ निकला ही निकला है। आप अगर यहाँ पर एक्चुअली साइट विजिट करने का 65 था ना लिस्ट में, 60 और 65 के 60 ऐसे ही, मतलब अंडर 70 अप्रोक्सीमेटली 60 और 70 के बीच में है यहाँ पर साइट। और ये तो सिर्फ काउंटेड साइट है जो ऑन लिस्ट है, बट लिस्ट के बगैर भी ना, अगर आप थोड़ी थोड़ी दूर पर अगर आप रुक रुक कर देखते जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ एंशिएंट ही एंशिएंट मिलेगा। बहुत प्यारा है, बहुत कल्चरल रिच ये एरिया है। और देखिए कितना सामने का व्यू कितना प्यारा दिख रहा है। अभी तो अच्छा क्लाउडी अभी दिख रहा है, बट क्लाउडी दिख रहा है, लेकिन कल बहुत धूप था। और हाँ, अगर आप लोग आओगे यहाँ पर तो गर्मी वाले कपड़े, थोड़े हल्के वाइट समर वाले क्लोथ्स लेकर आइएगा, क्योंकि अगर आप हमारे बेंगलोर में क्या है, बेंगलोर में अभी रेनी वेदर है, तो थोड़ा हल्का फुल्का ठंडा है, तो एक जैकेट से काम चल जाता है। तो वैसा अगर आप कुछ लेकर आइएगा तो यहाँ पर तो बहुत गर्मी लगने वाली है, तो आप लोग कुछ समर वाला ही लेकर आइएगा यहाँ पर। आपको एक व्यू दिखाना है, सामने का व्यू। रुकिए 1 मिनट, खिड़की खोल लूँ ना, तभी आपका आएगा। कुत्ता आ गया था, कुत्ता डॉग आ गया था, तो इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा। बट ओवर, लेट मी शो यू समथिंग। ऐसे हाईवे पर तो एटलीस्ट स्टंट नहीं करे तो बेटर है। तो हाईवे पर चारों तरफ ट्रक चल रहा है, गाड़ियां चल रही है अच्छे खासा स्पीड पर, और वहाँ पर स्टंट कर रहे हैं सब कोई, तभी ना एक्सीडेंट्स होता है। ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो जाएगा, आप स्टंट करते रहोगे तो। ये स्टंट वाला जगह है नहीं ना। फिर और वो भी विदाउट हेलमेट, कोई हेलमेट नहीं पहना है, क्या ही कर सकते हैं भाई। और फिर आ जाएंगे गाड़ी के आगे तो बोलेंगे हाय तौबा मचाने लगेंगे, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से सीधे जाएंगे तो आपको मैजेस्टिक पे पहुँचा देगा।
कनकपुरा रोड और लेफ्ट होकर जाएंगे तो पहुंच जाएगा नाइस रोड। और हम लोगों को अभी तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रखा है, सारा भीड़ भाड़ आया है ना वीकेंड बनाकर। एज यूजल यहाँ से नाइस रोड आगे से चढ़ रहा है। कहाँ गया नाइस रोड? हाँ सामने है तो वो दिख रहा है। घूम के उधर से। हाँ घूम के उधर से। एक पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक सिटी। हाँ एक अच्छा यहाँ से यहीं से ही स्टार्ट होता है नाइस से। यहाँ नाइस रोड यहीं से होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में खत्म होता है नाइस या रोड। कह लो इलेक्ट्रॉनिक सिटी से शुरू क्या खत्म होता है। हाँ कि ये भी कह सकते हैं आप लोग कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी से स्टार्ट होकर यहाँ पर खत्म होता है। और ये देखिए ये वाला मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर मदावरा, यहाँ से मदावरा है आपका और यहाँ से नाइस रोड भी स्टार्ट है। यहाँ पर भी भैया ट्रैफिक तो आज बहुत है, भयंकर ही है, आज वीकेंड है ना। अच्छा यहाँ पर एग्जीबिशन सेंटर है, कुछ तो रहा ही होगा एग्जीबिशन में। ट्रैफिक यहाँ से आए थे ना हाँ, यहीं पर तो गाड़ी पार्क की थी फर्स्ट टाइम जब आईकिया की ओपनिंग हुई थी उसके बाद आईकिया तो की ट्रैफिक ओपनिंग। था। हाँ वेलकम टू नाइस रोड। मैसूर रोड, मगादी रोड, ये देखो वेलकम टू नाइस रोड। तो ये हम लोग नाइस रोड पर एंट्री कर चुके हैं। हम लोग नाइस रोड पर एंट्री कर चुके हैं। हाँ फिलहाल तो हम लोग बैंगलोर पहुंच चुके हैं और बीच में बारिश भी मिली थी तुमकुर रोड पर। और यहाँ पर देखो बढ़िया मस्त ग्राउंड में क्रिकेट चल रहा है एंड बारिश भी मिली थी, धूप भी मिली थी, लेकिन यहाँ पर तो बारिश नहीं है। पता नहीं तुमकुर की साइड में तो हो रही थी बारिश। यहाँ तो धूप। हाँ यहाँ तो धूप है बढ़िया मस्त वाली। अब इसी पे हमको 56 किलोमीटर घर बचा, 41 किलोमीटर इसी पे रहना है। 41 किलोमीटर हमें नाइस रोड पर रहना है, मतलब ये 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है। 41 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है नाइस रोड। ये प्राइवेट रोड है, NHI, ये NHI वाला रोड नहीं है, ये बैंगलोर का प्राइवेट रोड है बाय द वे। यहाँ पर बाइकों का भी टोल पड़ता है। बाइकों का हाँ यहाँ पर बाइक्स का भी टोल पड़ता है। तो यहाँ पर जो जब कोई भी नाइस रोड का यूज़ करेगा, चाहे बाइक हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 8 व्हीलर हो, चाहे 16 व्हीलर हो, सबको टोल देना है। लुक एट दिस व्यू, कितना सुंदर लग रहा है। सनसेट होने को है ना, 5 बज गया ना, 5:45 हो गया एक्चुअली। तो सनसेट होने को है, यहाँ पर बारिश होकर ख़त्म हुई है और बहुत सुंदर व्यू दिख रहा था ना, बहुत सुंदर व्यू दिख रहा था। और देखिए नाइस रोड में पानी है थोड़ा थोड़ा, पता नहीं शायद बारिश होकर हमारे पहले ख़त्म हो चुका है। तो इस ट्रिप का बस इतना ही। हम लोग बैंगलोर पहुंच चुके हैं, नाइस रोड पर हैं, घर की तरफ जा रहे हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। देखिए अब यहाँ पर कितना तेज बारिश हो गया। अभी तो मैंने बाय बाय करके वो कर दिया था। अभी देखिए ये नाइस रोड ही है। अब वहाँ पर धूप था, बीच में हल्की हल्की बारिश हो रही थी, फिर से धूप मिला और देखिए अब तो मूसलाधार बारिश मिल गई है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी पहुंच गए। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अच्छा हाँ इलेक्ट्रॉनिक सिटी पहुँच गए। इलेक्ट्रॉनिक सिटी में बहुत तेज बारिश है, भयंकर तेज बारिश है। कितना तेज बारिश हो रहा है, ये देखिए ना कितना तेज बारिश हो रहा है यहाँ पर। हमें लगा कितना मिनट, आधा घंटा इधर आने में ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा है। और इस ये टोल महंगा है थोड़ा, 200 रुपये ना, 100-150 रुपये का टोल है। ज़्यादा है, 170-80 से ज़्यादा, 200 के आसपास होगा। 200 के आसपास है ये इधर का टोल, सिर्फ 41 किलोमीटर पर। ये देखो हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक सिटी पहुंच गए और यहाँ बहुत तेज बहुत तेज बारिश हो रही है। वाइटली है ना। आइयो देखो बारिश, पानी भरा हुआ है, ये पानी यहाँ पर तो पानी नीचे लिटरली पानी भरा हुआ है। पता नहीं कब से यहाँ पर बारिश हो रही है। वाह बहुत तेज बारिश हो रही है, लिटरली पानी भरा हुआ है नीचे। बहुत धीरे धीरे चलना है। हाँ पीछे के रास्ते से चलना है क्या? हाँ उधर से चलेंगे, ये मेन रोड से चलेंगे। दिखने
बहुत बारिश का पानी होगा। हाँ, इधर से भी जाएंगे तो हमको हार्ड ट्रैफिक से डिसीजन, इधर नहीं टफ मिलेगा। डिसीजन की कौन ऊपर से से ही चलते हैं, बैक चलो साइड से ठीक है, बैक साइड से टफ डिसीजन। ट्रैफिक तो एटलीस्ट नहीं मिलेगा। ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बहुत तेज बारिश है। चलिए ओके, टाटा बाय बाय, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे खुश रहिए, मज़े में रहिए, बाय बाय।